और कभी आपने प्लान करा है कि मैं YouTube से हट के ही अपने ही प्लेटफॉर्म पे ही ज़्यादा ध्यान दूंगा, जैसे आपकी ऐप भी है या YouTube? मुझे लगता है कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक वरदान की तरह काम किया है, क्योंकि अगर शायद ये नहीं होता तो हम कभी शायद टीचिंग में इतने सारे बच्चों तक हम कभी पहुंच भी नहीं पाते। जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि कैपिटल बर्न करते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कि आप देखना जिसको भी फंडिंग मिलेगी वो सबसे पहले अपना पैसा दे देता है जाके गूगल को, फेसबुक को, ठीक है, कि भाई ऐड चलाओ हमारे, और ऐड ही ऐड चलते हैं। तो हमें YouTube पे क्या है कि हमने बच्चों को पढ़ा भी दिया, वो बच्चा जान भी गया, अब उसे वो टीचर्स पसंद आते हैं तो वो फिर उनसे अच्छे से पढ़ भी लेता है। तो मुझे लगता है ये साथ में ही सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। और अगर आप भी आज भी पूछोगे तो मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि भाई हमारा एक बच्चा है तो हम YouTube पे कम ध्यान देंगे, बिल्कुल नहीं। और भाई आपकी लाइफ में आई एम श्योर बहुत सारे ना प्राउड मोमेंट्स भी आते हैं या बुरे मोमेंट्स भी आते हैं, तो मैं दोनों जानना चाहूँगा कि जब आपको दिल से कभी बुरा लगा हो यार किसी स्टूडेंट के लिए, या इसका मैं नहीं कर पाया, या किसी ने कुछ बहुत अच्छा करा हो, तो कुछ स्टोरी या कुछ किस्सा ऐसा है आपके पास? आज ही का बता देता हूँ। आज मेरे को एक बच्चा मिला जैसे, तो उसने सेमिनार के बीच में खड़ा होकर बोला कि मैं 18.5 साल का हूँ और मैं करीबन 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए पर महीना कमा लेता हूँ। वो कुछ ट्रेडिंग वगैरह करता है, साथ में अपना एक चैनल रन करता है। तो मैंने कहा वेरी गुड। वो पूछ रहा था किस हिसाब से स्केल कर पाऊँ। तो अच्छा लगता है कि यार 18-19 साल के बच्चे ऐसे करते हैं। अब ऐसे डे टू डे में किसी बच्चे की कभी रैंक अच्छी आ जाती है, कोई वैसे आउट परफॉर्म करता है। और बुरा मेरे को तब लगता है, जैसे वो भी मैं आज ही का केस बता सकता हूँ। मुझे सेमिनार में एक मदर मिली। अब उस मदर ने कहा कि मेरा बच्चा पबजी खेलता है। मैंने कहा पबजी अभी भी अवेलेबल है, वो तो बैन नहीं हो गया था। तो उन्होंने कहा पता नहीं वो कहाँ से कुछ ले आता है, तो कोई होगा कोई गेम, तो बच्चा खेलता रहता है। वो सिंगल मदर है। तो मम्मी परेशान थी कि मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है, ये सीरियस नहीं हो पा रहा है पढ़ाई को लेके, थोड़ा वायलेंट हो जाता है, कमरा बंद करके कमरे में गेम खेलता रहता है, कोचिंग भी नहीं जा रहा है, बाद में क्या होगा। और उसकी तो वहाँ पे थोड़ा आप सैड भी होते हो ऑन द स्पॉट। तो फिर उसकी मम्मी को थोड़ी देर बात करी कि इसको प्यार से आप समझाओ, गाइड करो, डांटो कम, और थोड़ा मम्मी का इमोशनल एंगल जो होता है ना उसको यूज़ करो, और इससे फ़ोन ले लो क्योंकि ये फ़ोन इसकी डिस्ट्रैक्शन है। तो मतलब आपको हर दिन ऐसे बहुत अच्छा और बहुत सैड दोनों मिलता है। तो और आप कैसे भाई अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो? आप कैसे इंजॉय करते हो? कैसे अपने आप को दोनों चीज़ों में बैलेंस रखते हो? हाँ, अमन धतरवाल खुश कब तो होता भाई है? हमेशा ही एक अच्छे, आपको कोई भी आएगा मोटिवेट करना, आपका काम है गाइड करना, चाहे आपको कैसा, आपका पर्सनली क्या माइंड स्टेट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगले वाले को एक सही रास्ता दिखाना है, मोटिवेट ही करना है। तो आप उसमें कैसे डील करते हो खुद की मेंटल पीस के लिए, या खुद के लिए क्या करते हो? इसमें आपने 2 प्रश्न पूछे। पहला कि खुद के लिए क्या करते हो, दूसरा कि दूसरा आता है और आपका माइंडसेट ख़राब है तो आप कैसे। सेकंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बच्चा मेरे पास आता है तो उसके साथ बात करना, इंटरेक्ट करना मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आज का भी जैसे सेमिनार है तो वो 2.5-3 घंटे गया, तो हमें पता ही नहीं चला कब 2.5-3 घंटे हो गए। तो सेमिनार हमारा 101 हुआ है। अब कोई लिमिट नहीं है, आप कितने ही कर लो, और इसके हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते, फ्री सेमिनार होते हैं, जाते हैं ले। ये अच्छा लगता है। मुझे लगता है जिस बच्चे से हम कैमरा पे बात कर रहे हैं, इस बहाने अब मैं उससे मिल पा रहा हूँ कि आज का 18 साल का बच्चा क्या सोचता है, 19 साल का क्या सोच रहा है, उसके क्या एस्पिरेशंस हैं। काफ़ी टॉपर बच्चे मिलते हैं जो परेशान हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। काफ़ी ऐसे बच्चे मिलते हैं जो, एक बच्चे का मेरे को पर्ची पे लिख के गया, क्योंकि हर कोई बच्चा सेमिनार में डाउट नहीं लिख पाता, पता नहीं अभी भी, या तो उसने लिख रखा कि कुछ लोग कि भाई नहीं पर्ची चाहिए नहीं, उसने लिख के मेरे को दिया था, मैं देख रहा था कहाँ है। तो उसने कहा कि लोग बोलते हैं कि जीवन में आपको फेलियर मिलेगा तो आपको अंदर से हंगर आएगा कि अब मैं कुछ बढ़िया करूँ। मेरे को फेलियर मिला, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं क्या करूँ। तो ऐसा बच्चा भी आपको देखने को मिलता है। तो मेरे को ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपने फेस किए होते हैं। और स्टूडेंट से हमेशा जब भी आप बात करो एनर्जी फील होती है, क्योंकि उनमें हमसे ज़्यादा एनर्जी है। बट भाई ये कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि आप अगर बच्चे से बात कर रहे हो आपको वो अच्छा लग रहा है। हाँ। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ हम लोग भी कि आप अदरवाइज कैसे चिल करते हो, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग तब आप क्या कर रहे होते हो? मतलब ये मेरे को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ हो, आप चाहे सड़क पे चल रहे हो तो ऑब्जर्व कर लो, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो ऑब्जर्व करें कि ये व्यक्ति यही काम क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, ये वाला क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। तो मेरे को लगता है वो जो पर्सनल रिसर्च है
या फिर अगर मौका मिला तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लो जो आपसे 4-5 साल आगे हो या 40s 50s के अंदर हो, तो वो आपको काफ़ी सिखाते हैं। तो बुक भी हम पढ़ लेते हैं, पर अब उसका काफ़ी बार टाइम नहीं मिल पाता है। वो पहले होते थे, अब थोड़ी क्लासेस ज़्यादा होती हैं, बस यही होता है। फिर वो और कभी थक जाते हैं तो मेरे को ड्राइविंग पसंद है, तो मैं जाके अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और ड्राइव करके आ जाता हूँ काफ़ी देर। गाने तो मेरे वाने सुनते हो फुल पावर? हाँ, मुझे गाने अच्छे लगते हैं। किसके गाने सुनते हो? मैं ऐसे गाने गाने सुनते ही नहीं, आपने रैप भी तो किया हुआ है। पुराने गाने सुनते हो आप? रैप का भी तो शौक भाई है ये आप। मत बोल देना पुराने गाने सुनता हूँ यार, ये मत नहीं बोल। नहीं बिल्कुल। अब हम इनफैक्ट कल ही एक गाना बना रहे थे। गाने बनाते भी हो आप? हाँ, रैप का शौक है फुल ऑन भाई को। जैसे हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी लॉन्च होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा। तो अगर आप ऐसे टीचर नहीं होते तो सिंगर ही होते। नहीं नहीं वो अभी सुन लेंगे तो पता लग जाएगा। भाई प्ले करो। ये एक बच्चा जो होता है, जो 12th के बाद अपना कॉलेज के अंदर आता है, तो उसको है ना पता नहीं होता कि मैं सरकारी करूं, प्राइवेट करूं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, क्या करे। तो उसी की एक स्टोरी के लिए हिसाब से हमने फिर सैड सॉन्ग टाइप है थोड़ा। 18 की उम्र शुरू हुआ ये सफर, घर छोड़ पहली भैया बार घर खत्म, नो आपने लाइफ की खबर शुरू हुआ। नहीं, अभी ये प्रैक्टिस चल रहा है, ये मैंने नहीं गाया अभी एक स्टूडेंट ने गाया, पर इसको अभी मैंने गा दिया है, वो अभी प्रोडक्शन भाई में करो, चल प्ले रहा करो है। ना, थोड़ा सा प्ले करो। 18 की उम्र शुरू हुआ ये सफर, घर छोड़ पहली बार बाहर रखा था कदम, नो लाइफ की खबर शुरू हुआ अब सफर, तैयार न कर रहा था हुआ उस पर सितम, माँ बाप की पहली दफा कमी जो नजर आई, साथ बीते सारे पलों की यादें भी साथ लाई, याद आई 2 साल पहले बजी थी शहनाई। वाह भाई, ये तो बहुत प्रो लेवल लिखाई है यार, और बहुत और अच्छा, बीट जिसने- भी बढ़िया डलवाई है। जिसने गाया है वो भी बहुत प्रो है। अब जैसे आप पूछ रहे थे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदले, अब ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो 11th क्लास के अंदर है जिसने लिरिक्स लिखे हैं। वाह, तो मैं तो उसे कहता हूँ जब भी मुझे मिलता है कि यार आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, और इसको कॉलेज में भी आप इसको और एक बड़ा करके लेके जाना। तो इस तरह की चीज़ करते हैं तो बीच में